हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल DRX Med। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेंटाकाइन DSR कैप्सूल के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका प्राइस, इसके यूजेस, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट, इसको इस्तेमाल कैसे करना है और ये वर्क कैसे करती है। लास्ट में आपको बताऊंगा इस कैप्सूल के कुछ सेफ्टी एडवाइस। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। जो हमारी पेंटाकाइन DSR कैप्सूल है, इसका प्राइस लगभग 109 रुपये है, जो कि हमारी मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर पेंटाप्राजोल 40 mg और डोमपेरिडोन 30 mg है। अब मैं आपको बताता हूँ इस कैप्सूल के यूजेस क्या हैं और डॉक्टर द्वारा कब प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, जो ये कैप्सूल है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब कब करी जाती है और क्या क्या यूजेस है इसके। अगर किसी व्यक्ति को GERD, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्शन डिसीज़, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को एसिडिटी होती है, तो उस समय डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर पेशेंट को हार्ट बर्न हो रहा है, मतलब उसको एसिडिटी की वजह से उसके चेस्ट में जलन मच रही हो, तो उस समय भी दिया जाता है। और ये भी देख रखा है अगर उसे डिस्पेप्सिया हो रहा हो। इसमें क्या होता है कि इनडाइजेशन, मतलब जो डाइजेशन सही से नहीं होता, तो उस समय भी दिया जाता है। और कभी कभार स्टमक में पेन भी होता है, क्योंकि एसिडिटी हो जाती है, गैस बनने लगती है, तो स्टमक में पेन भी होता है और इरिटेशन भी होती है, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा दी जाती है इस कैप्सूल को। दोस्तों, ये भी देखा गया है अगर किसी व्यक्ति को NSAID की मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसे हम कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसमें हमारा आता है कोई भी दर्द की होती है दवाई, जिसमें आप देखा होंगे कि ब्रूफेन हो गया हो, फ्लेक्सन हो गया हो, दर्द की दवाई होती है, तो उस समय डॉक्टर द्वारा ये एडिशनल में प्रिस्क्राइब किया जाता है इस कैप्सूल को। जिससे क्या होता है, जब आप इस मेडिसिन को खाते हो दर्द की, तो वो एसिड सिक्रेशन ज़्यादा करने लगता है, जिसकी वजह से एसिडिटी और छाती में जलन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और पेट में भी दर्द होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस कैप्सूल को। और ये भी देखा गया है अगर साथ में कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, कोई अदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है आपको, तो एंटीबायोटिक मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा इस कैप्सूल को प्रिस्क्राइब किया जाता है। जिससे एंटीबायोटिक की वजह से आपको एसिड सिक्रेशन हो सकता है आपके स्टमक में, तो आपको पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हो सकते हैं आपके स्टमक में, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस कैप्सूल को। तो दोस्तों, ओवरऑल जो देखा गया है इस कैप्सूल का यूजेस, अगर आपके स्टमक में एसिडिटी सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो आपको पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हो जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा दी जाती है इस कैप्सूल को। अब मैं आपको बताता हूँ, जब ये कैप्सूल प्रिस्क्राइब करते हैं तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या क्या दिख सकते हैं। जब आप ये कैप्सूल लेते हैं तो आपको जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं, जैसे कि आपको हेडेक हो सकता है, डिजीनेस मतलब घबराहट सी हो सकती है, ड्राइनेस इन माउथ मतलब आपके थोड़ा जो मुंह है सूखापन सा लगेगा आपके गले में, और कभी कभार आपको डायरिया भी हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा लगे तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं, जिससे आपको फर्दर मेडिसिन चेंज करके बेस्ट रिजल्ट दे सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है इस टैबलेट को। जो हमारी ये कैप्सूल है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कोई भी मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी हो, अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस से ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर ये मोस्टली जो आपको कैप्सूल है आपको मॉर्निंग में बोलेंगे लेने के लिए, बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब आपको एम्प्टी स्टमक लेना होगा, वो भी मॉर्निंग में। जिससे क्या होगा, आपको जो है बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और कभी कभार ये भी बोलते हैं कि अगर आप इवनिंग में लेते हैं तो 1 घंटे या आधे घंटे पहले, खाना खाने से पहले ले सकते हैं। ऐसे ही आपको दिन में 1 बार भी बोल सकते हैं या दिन में 2 बार भी बोल सकते हैं, लेकिन एम्प्टी स्टमक लेने पे, मतलब खाली पेट लेने पर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है इस कैप्सूल का। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप ये कैप्सूल लेते हैं, ये दवाई लेते हैं, तो ये कैसे वर्क करती है आपके स्टमक में।
दोस्तों इसके अंदर हमारा डोमपेरिडोन और पेंटाप्राजोल है, ये दोनों मिल के वर्क करता है। जो हमारा डोमपेरिडोन है ये क्या है, एक टाइप का प्रोकाइनेटिक है। इसमें क्या करता है, जो भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो इंक्रीज करता है मूवमेंट ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। जो भी हमारे स्टमक में या इंटेस्टाइन में फूड होता है उसकी इंक्रीज कर देता है, जिससे वो इजीली पास आउट हो जाता है हमारे स्टमक से। और जो हमारा पेंटाप्राजोल है ये हमारा एक टाइप का पीपीआई है, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये क्या करता है, अगर जो भी हमारे स्टमक में एसिड का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये दोनों मिलके ऐसे ही वर्क करते हैं जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ सेफ्टी एडवाइस जब आप इस कैप्सूल को लेते हैं। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सेफ्टी एडवाइस, उस पहले तो आपको डॉक्टर की एडवाइस से ही लेने हैं, और तो लंबे समय तक बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप इस कैप्सूल को लोगे तो आपके जो इंटेस्टाइन में एसिड होने का सिक्रेशन है वो भी धीरे धीरे बनना कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इन फ्यूचर में आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि डाइजेस्ट होने के लिए भी HCl की नीड होती है। तो हमारा बॉडी में से जो स्टमक में HCl सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड होता है वो डाइजेस्ट अच्छे से होता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में होता है तो वो पेप्टिक अल्सर भी हो जाता है, उसकी वजह से पेट में प्रॉब्लम होती है, अल्सर होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर इसको लंबे समय तक लोगे तो क्या होगा, आपका जो एसिड सिक्रेशन वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डाइजेस्टिंग सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो ये है आपका। और जो कोई प्रेग्नेंट लेडी है और ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है, कृपया करके डॉक्टर की एडवाइस ही आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। और अदरवाइज़ किसी को किडनी या लीवर की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना।